आमेर के कछवाहा वंश के अंदर मानसिंह जी के बारे में। और मानसिंह के बारे में सिलेबस में पर्टिकुलरली गिवन है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके स्टार्टिंग और बाद वाले जो शासक हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट डिलेइंग, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एज वेल। चलिए देखिए, तेजकरण, दूल्हे राय, धोला राय और ढोला। अगेन देखिए काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, खास करके राजस्थान जी के इन हिंदी वाली, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये वन लाइनर्स हैं। वन लाइनर्स का मतलब है कि हर लाइन से क्वेश्चन है इसके अंदर और कंप्लीट है। यानी कि आमेर का कछवाहा वंश आपने यहाँ से पढ़ लिया। अगर आप किसी और बुक से पढ़ेंगे आपको सारे पॉइंट्स इसके अंदर मिलेंगे। अगर कोई पॉइंट रह जाएगा तो मैं खुद उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, चलिए। तो तेजकरण, दूल्हे राय, धोला राय और ढोला इसके संस्थापक हैं। आमेर के कछवाहा वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ अराउंड द एरिया ऑफ जयपुर, दौसा, वो वाला एरिया की बात चल रही है। इनकी पहली राजधानी थी दौसा, दूसरी थी जमुआरामगढ़, तीसरी थी आमेर और चौथी थी जयपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कछवाहों से ही नरुका व शेखावत शाखाएं निकली। तो नरुका और जो शेखावत शाखाएं हैं वो इन्हीं से निकली हैं, कछवाहों से ही। 1137 में दौसा के बड़ गुर्जरों को परास्त किया, मतलब इन्होंने दौसा में बड़ गुर्जरों को हराया। माची में मीनाओं को हरा जमुवाय माता मंदिर बनवाया। ठीक है। कोकिल देव क्या है? मीनाओं को पराजित कर आमेर को कछवाहों की तीसरी राजधानी बनाया, क्योंकि देखो ये हमने देखा ना, आमेर जो थी वो इनकी तीसरी राजधानी थी। फिर पृथ्वीराज वो हैं जिन्होंने खानवा युद्ध में भाग लिया और अपने 12 पुत्रों में राज्य बांटकर 12 कोटड़ी व्यवस्था की। तो एक बार हम इसको स्टार्टिंग से दोबारा से रिपीट करेंगे और आप बिल्कुल इनको लर्न करने की कोशिश करें साथ साथ में, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं आने वाला है। तो तेजकरण, दूल्हे राय, धोला राय और ढोला इसके संस्थापक हैं। पहली राजधानी दौसा, फिर जमुआरामगढ़, फिर आमेर, फिर जयपुर। कछवाहों से ही नरुका व शेखावत शाखाएं निकली हैं। ठीक है। और इसके बाद दौसा में इन्होंने बड़गुजरों को परास्त किया, माची में मीनाओं को परास्त करके जमुवाई माता मंदिर बनवाया। कोकिल देव क्या कहते हैं? कोकिल देव के अनुसार मीनाओं को पराजित किया और आमेर को कछवाहों का तीसरी राजधानी इन्होंने बनाया, मीनाओं को परास्त कर। पृथ्वीराज कौन थे? जिन्होंने खानवा युद्ध में भाग लिया और अपने 12 पुत्रों में राज्य बांटकर 12 कोठड़ी व्यवस्था की। अब इसके बाद आएंगे भारमल या बिहारी मल। तो भारमल और बिहारी मल से ये शुरू होता है कि जो शादियां थी वो मुगल के साथ होनी शुरू हो गई। तो देखिए, भारमल और बिहारी मल मजनू खां ने दिल्ली में और चगताई खां ने सांभर में अकबर से भेंट करवाई। ठीक है। तो भारमल की भेंट जो है वो अकबर से कौन करवाते हैं? दिल्ली में तो मजनू खां और सांभर में चगताई खां। इसके बाद 1562 में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की और अधीनता स्वीकार की, साथ में हरका का विवाह सांभर में अकबर से करा दिया। तो यहाँ पे भारमल जो थे, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा भार लग रहा था, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी हरका, यानी कि वो अपना भार जो था वो हल्का करना चाहते थे और उन्होंने अपनी शादी जो है वो अकबर से, अपनी बेटी की शादी अकबर से करवा दी। कहाँ? सांभर में करा दी। ठीक है। तो ये सबसे पहले थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और इनको मिलवाया किसने था अकबर से? मजनू खां ने मिलवाया था दिल्ली में और चगताई खां ने सांभर में। सलीम ने अपनी माता हरका को मरियम उजमानी की उपाधि दी। तो इनका हरका और अकबर का पुत्र होगा जो कि सलीम है, और ये अपनी माँ को उपाधि देगा मरियम उस्मानी की। इसी समय भगवान दास व मानसिंह को मुगलों की सेवा में भेजा गया। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, मानसिंह को और भगवान दास को मुगलों की सेवा में भेजा गया। सिलेबस में हमारे सिर्फ मानसिंह है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आ जाएंगे भगवान दास। तो पुत्री मानबाई सुल्तान निसा का विवाह जहांगीर से कराया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ये पुत्री होगी मानबाई, जो भगवान दास है उनकी पुत्री होगी मानबाई, या जिनका नाम सुल्तान निसा भी था, उनका विवाह ये किससे करा देंगे? जहांगीर से करा देंगे। तो अब देखो कैसे याद रखोगे, भगवान दास में भगवान को मान,
या मत मान, है ना। तो मान बाई, तो इनकी पुत्री थी मान बाई। तो भगवान को मान या मत मान, लेकिन वो हर जगह है। तो जहाँ जहाँ आप जाओगे वो हर जगह है। तो भगवान दास की पुत्री मान बाई, और विवाह किससे कराया? जहांगीर से कराया। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ भगवान है, इस बात को मानो या मत मानो। तो याद रह जाएगा बस कुल मिला के, क्योंकि बहुत सारे शासक होते हैं, तो याद आप अपनी ट्रिक भी अपने आप बना सकते हो, मैं हर वीडियो में कहती हूँ। अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने दी। तो भगवान दास को अमीर उल उमरा, मतलब भगवान को ये बोल रहे हैं कि आप तो बहुत अमीर हो, ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नवरत्न में शामिल किया। भगवान दास तो भगवान है, तो वो तो नवरत्न में शामिल, उनको कोई ज़रूरत थोड़ी है, वो तो होंगे शामिल। मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ। तो अब ये जो मानबाई है जिसका विवाह जहांगीर से होता है, वही जहांगीर जो सलीम था जिसने अपनी माता हरका को मरियम उजमानी की उपाधि दी थी। तो यही जो होंगे मानबाई जो होंगे, और जो जहांगीर होंगे, उनसे उनका पुत्र होगा खुसरो। नाउ मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ। विद्रोह करने पर खुसरो को मृत्यु दंड दिया गया, मतलब अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दिया। मानबाई ने आत्महत्या की। तो देखो, भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई की शादी तो कर दी थी जहांगीर से, और उन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि भी मिल गई, वो नवरत्न में भी शामिल हो गए भगवान दास। लेकिन जो उन्हीं का पुत्र होगा, जो उनकी पुत्री का पुत्र होगा, मानबाई का जो पुत्र होगा खुसरो, वो मतलब विद्रोह कर देता है, और विद्रोह करने पे खुसरो को मृत्यु दंड दिया जाता है। जब बेटे को मृत्यु दंड मिल गया, तो जो माँ होती है मानबाई, वो भी आत्महत्या कर लेती है। भगवान दास व मानसिंह दोनों को अकबर ने नकारा निशान दिया। भगवान दास तथा मानसिंह के कहने पे अकबर ने संत दादू दयाल को धार्मिक परिचर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में आमंत्रित किया। क्योंकि देखो, भगवान दास और जो मानसिंह है, ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड टू हिंदू, है ना, दे आर हिंदू। तो और देवर हिंदू, तो हिंदू थे, तो फिर इन्होंने संतों को फॉलो करना, ये तो हिंदू में होता ही है। तो इन्होंने ही, कि वरना अकबर का क्या मतलब है किसी संत से मिलना, है ना, क्योंकि वो तो मुगल्स हैं। तो अकबर ने संत दादू दयाल को बुलाया था फतेहपुर सीकरी में, कि आप आइए यहाँ पे परिचर्चा करिए। लेकिन किसके कहने पे? भगवान दास और मानसिंह के कहने पे। तो ये हो गए, पहले थे भारमल जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करी पहले, और फिर इसके बाद भगवान दास। अब आएंगे मानसिंह। हमारे सिलेबस में मानसिंह है जो कि आमेर के ही हैं, और अब इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ये वही मानसिंह हैं जो प्रताप से मिलने के लिए जाते भी हैं। सर्वाधिक, अब सब ध्यान से सुनेंगे, खास करके फर्स्ट ग्रेड वाले, क्योंकि अब उनको लर्न करना है ना, इसके बाद लर्न करना है। फिर हमारे जो ये पर्टिकुलर जो राजस्थान एंड मुगल्स के जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए, मानसिंह आमेर सर्वाधिक 52 वर्षों तक मुगल सेवा, मतलब 52 वर्षों तक इन्होंने मुगलों की सेवा की मानसिंह ने। इनके पिता भगवान दास थे, वो हमने पढ़ा ही है। टॉड ने मानसिंह को भगवान दास का दत्तक पुत्र बताया। 1562 में मानसिंह 12 वर्ष की उम्र में अकबर की सेवा में उपस्थित हो गए, मतलब कुल ये 12 वर्ष के ही थे, और फिर ये अकबर की सेवा में चले जाते हैं, और इनको फर्जंद की उपाधि मिलती है। इन्होंने, मानसिंह का जो बचपन था वो सांभर के मौजमाबाद में बीता। ना अकबर ने मानसिंह और अजीज कोका को तथा अजीज कोका को 7 हज़ारी मनसब दिया था। तो इनके बहुत, मतलब बहुत मानते थे इनको अकबर, आप बोल सकते हो, और इनको 7 हज़ारी मनसब भी दिया। ना मानसिंह ने अकबर के आग्रह के बावजूद, मतलब अकबर बोल रहा था मानसिंह को कि आप दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार कर लो, लेकिन मानसिंह ने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार नहीं किया था। अकबर ने मानसिंह को काबुल, बंगाल, बिहार की सूबेदारी दी। तो देखो, कहाँ काबुल है और कहाँ बंगाल और बिहार है, दो अलग अलग एरियाज़ है, और उनकी जो सूबेदारी थी वो अकबर ने किसको दी? मानसिंह को दी। काबुल की सूबेदारी के दौरान, मतलब नियर अबाउट अफगानिस्तान, तो काबुल के सूबेदारी के दौरान मीनाकारी कला मानसिंह द्वारा आमेर लाई गई। तो जो मीनाकारी कला है वो कौन लेके आए? मानसिंह लेकर आए। कब लेकर आए? जब वो काबुल की सूबेदारी संभाल रहे थे। यह मूलतः पर्शिया ईरान की है, क्योंकि वही एरिया पड़ता है। क्लियर है? अब आ जाइए बिहार, ये तो कब की सूबेदारी के अकॉर्डिंग है? काबुल की सूबेदारी। नाउ बिहार की सूबेदारी के दौरान, यानी कि 1592 में मानसिंह ने उड़ीसा जीता। बिहार के पास ही पड़ता है ना उड़ीसा, आप देखेंगे तो बंगाल है, बंगाल से पहले इधर बिहार है, और फिर यहाँ पे आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, है ना, बंगाल से नीचे, जैसे अगर आप ये मैप देखेंगे तो इस तरफ से उड़ीसा है।
तो उड़ीसा जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। किसने? मान सिंह ने। तो उड़ीसा भी मतलब मुगलों को मिल गया। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बनाया नहीं, जीर्णोद्धार करवाया। बिहार में मानपुर नगर व बंगाल में अकबर नगर की स्थापना की। देखिए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि हर लाइन में ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये वन लाइनर्स हैं, इसमें कहानी नहीं है, इसमें हर लाइन में क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल नोट्स हैं। यहाँ पे आपको ये है कि आपने पढ़ लिया है कहीं से, आप ये वीडियो सुनिए, और अगर आपको हर लाइन से क्वेश्चन मिलेगा और नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको करा देंगे। लेकिन आप किसी भी राजस्थान जीके अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन ट्रस्ट दीज नोट्स। तो बिहार में मानपुर नगर और बंगाल में अकबर नगर की स्थापना की। ये सब कौन कर रहा है? ये सब मानसिंह कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? उड़ीसा जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया, जगन्नाथपुरी मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, बिहार में मानपुर नगर और बंगाल में अकबर नगर की स्थापना कर दी, पटना में वैकुंठ राय मंदिरों का तथा वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। ये बनवाया है। जगन्नाथपुरी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बनवाया क्या है? पटना में वैकुंठ राय मंदिर और वृंदावन में गोविंद देव। तो वृंदावन तो कान्हा से रिलेटेड है। अब आ जाइए। अब मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर, अब बंगाल में भी केदार को हराएंगे, और केदार की कुल देवी अन्नपूर्णा माता, या जिसको अष्टभुजा प्रतिमा बोलते हैं, को शीला माता के नाम से आमेर के किले में स्थापित करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, ईच लाइन हैज़ क्वेश्चन, हर लाइन में क्वेश्चन है। तो मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा थे, कौन थे? केदार थे, उनको हराया, और वहाँ से जो उनकी कुलदेवी थी अन्नपूर्णा माता, या जिसको अष्टभुजा प्रतिमा कहते हैं, उनको शीला माता के नाम से आमेर के किले में स्थापित करवाया। आमेर के किला आप घूमिए, अच्छा है देखने में। मैं तो करीब 2017 में गई थी देखने के लिए। तो वो किले के अंदर इन्होंने शीला माता के मंदिर को, शीला माता की मूर्ति को स्थापित करा था। उस टाइम पे तो देखो इतनी राजस्थान जीके नहीं पड़ी थी। हाँ, अब जाएंगे तो थोड़ा सा हर चीज़ को नोटिस करेंगे। मानसिंह की पत्नी थी कनका देवी ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, तो मानसिंह जो है उनकी पत्नी है कनका देवी, इनका पुत्र है जगत सिंह, तो इनकी जो पत्नी होगी कनका देवी, वो अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाएंगी, जिसमें श्री कृष्ण की वही प्रतिमा स्थापित है जिसकी मीरा पूजा करती थी। और यह मूर्ति मान सिंह चित्तौड़ विजय करके लाए थे। अब मान सिंह ने हापा बारठ, हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ व मुरारी दान को संरक्षण भी दिया। मानसिंह ने किस किस को एक बार थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। हापा बारठ, हरिनाथ, हा से एक हापा बारठ, एक हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ, मुरारी दान, इन सबको संरक्षण दिया। राजकवि मुरारी दान ने, यही मुरारी दान जिनको संरक्षण दिया, ने मान प्रकाश पुस्तक लिखी। तो कुछ तो मान तो रखना पड़ेगा ना, तो मान प्रकाश पुस्तक लिखी किसने? मुरारी दान ने। अब जगन्नाथ को भी दिया था संरक्षण, तो जो जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिख दी। तो जगन्नाथ ने क्या लिखी? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, और मुरारी दान ने क्या लिखी? मान प्रकाश। ठीक है, बाकी तीनों ने शायद कुछ लिखा नहीं, या इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जो यहाँ पे मेंशन हो। हापा बारठ, हरिनाथ और सुंदरदास को भी संरक्षण दिया था। पुंडरीक बिट्ठल मानसिंह के भाई भावगढ़ के माधो सिंह का दरबारी था। यानी कि मानसिंह के भाई थे कौन? भावगढ़। मानसिंह के भाई भावगढ़ के माधो सिंह का दरबारी था कौन? पुंडरीक बिट्ठल। इसने राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, रागमाला, राग मंजरी लिखी। ठीक है, तो पुंडरीक बिट्ठल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रागमाला किसने लिखी है, राग मंजरी किसने लिखी है, तो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो देखो ज़्यादातर राग से ही है, राग चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी। एक है नर्तन निर्णय, किसने लिखी है? ये पुंडरीक बिट्ठल ने लिखी है। 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे सिलेबस में था जो कि मैंने आपको कराया मानसिंह, और उससे पहले के जो शासक थे उनके बारे में भी आपको पढ़ाया। इसके बाद देखो मिर्ज़ा राजा जयसिंह हैं, फिर
सवाई जयसिंह है, तो वो सब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो राजस्थान जी जो ये पेजेस मैं छोड़ रही हूँ वो मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आरपी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो जो गिवन है पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर जो भी रह जाएगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि कंप्लीट राजस्थान जी के हम हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में क्लास 10th की बुक पूरे चैनल पर अपलोडेड है, 9th का इंटीग्रेशन पूरा अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। और आप शेयर ज़रूर करिए वीडियोज़ को। सो थैंक यू सो मच।